एसएससी सीजीएल 2022 के लिए लेटेस्ट एज लिमिट क्या मांगा है। इस बार मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। क्या इस बार सीजीएल में बिलो 18 ईयर्स एंड अबव 45 ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। ऐसी क्या क्या कंडीशन है जहां पर स्पेशली सीजीएल में एज लिमिट में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक सीक्रेट तरीका है जिसे हम फॉलो करके हम सीजीएल के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं चेक कर सकते हैं। अगर कोई तरीका है तो वो क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली सीजीएल के एस्पिरेंट हो इस बार 2022 के लिए, आप सभी को पता होगा सीजीएल में इस बार एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी सब कुछ चेंजेस हो चुका है। तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट आ रहा था कि सीजीएल के एज लिमिट में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। जो भी आपका डाउट है मैं यहाँ पे लगभग 4 या 5 पेज का लिख के लाया हूँ। सब कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप सीरियसली सीजीएल इस बार क्लियर करना चाहते हो, इस वीडियो को ध्यान से बस एक बार एंड तक देखना, ताकि आपके दिमाग में जितना भी डाउट है सीजीएल के एज लिमिट के बारे में सब कुछ ए टू जेड क्लियर हो सके। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कल ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियली, और आप सभी को पता होगा सीजीएल का जो कुछ भी सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न था, सैलरी था, सब कुछ जो पहले था इस साल चेंज हो चुका है। तो आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट आया होगा क्या कुछ चेंजेस हुआ है। उन सभी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि सीजीएल का सैलरी क्या है, सीजीएल का फैसिलिटी क्या है, इस बार के लिए स्पेशली 2022 के बाद क्या कुछ चेंजेस हुआ है, सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। अगर आप नहीं देखे हो, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद सारे वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, देखिए वन बाय वन देखना। ओके, अब आता है पॉइंट पर कि सीजीएल में एज लिमिट में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीजीएल में जो 2022 से पहले रूल्स था, इस बार सब कुछ चेंज हो चुका है। ओके, तो पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट आता है कि सीजीएल में पोस्ट वाइज एज लिमिट में चेंजेस होता है। मतलब हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट कुछ अलग होता है, मिनिमम एज लिमिट कुछ अलग होता है और मैक्सिमम एज लिमिट कुछ अलग होता है। जो कुछ भी चेंजेस हुआ है मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बस एक बार ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट आता है पोस्ट अकाउंटेंट ऑफिसर्स अंडर C&G, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर टैक्स असिस्टेंट, SI अपर डिवीजन क्लर्क, BRO। इन सभी के लिए मैंने आपको जितना ही बताया, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स। काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना कि आपके एज लिमिट क्या है, मतलब अभी आपके एज क्या है और आपका क्वालिफिकेशन क्या है। नीचे मुझे कमेंट करना है, मैं आपको बताऊंगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। ओके, सेकंड पॉइंट आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर SI CBI। इन सभी के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। लेकिन किस किस केस में एक्सेप्शनल होता है और कहाँ पे एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलता है मैं लास्ट में बताऊंगा। काइंडली ध्यान से एंड तक ही देखना। ओके, थर्ड पॉइंट आता है असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्पेक्टर पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इन सभी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 एंड मैक्सिमम एज लिमिट 30। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट। जो भी आपका डाउट है काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि उसका सोल्यूशन क्या है। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC, इंस्पेक्टर प्रेजेंटिव ऑफिसर CBIC, इंस्पेक्टर एग्जामिन CBIC, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट अंडर C&G, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और इन सभी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 एंड मैक्सिमम एज लिमिट 30। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 एंड मैक्सिमम एज लिमिट 32। ओके, अब मैं बताना जा रहा हूँ कि आपके एज लिमिट क्या क्या कंडीशन पर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। मेरी बात को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट आता है कैटेगरी वाइज।
इस बार कैटेगरी वाइज क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, ध्यान से सुनो। और हाँ, मुझे काइंडली नीचे कमेंट करना आपका कैटेगरीज क्या है, ईडब्ल्यूएस है या फिर एससीबीसी है या फिर ओबीसी है या फिर पीडब्ल्यूडी है, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना। ओके, अब बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज क्या कुछ एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिला है, ध्यान से सुनेगा। SC ST में आपको मैक्सिमम 5 ईयर्स रिलैक्सेशन देखने को मिलता है इस बार 2022 के लिए। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, PWD जो कि फिजिकल हैंडीकैप है और जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 ईयर्स, PWD प्लस OBC उनके लिए 13 ईयर्स, PWD प्लस SC ST उनके लिए 15 ईयर्स। ये बात ध्यान में रखो और कुछ भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट करना। अब बात है 6th पॉइंट पर, और कहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। कैंडिडेट्स डेराइव्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर बिटवीन जनवरी 1 1980 टू December 31 1989। यानी कि कहने का मतलब है जो भी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं और जो भी जम्मू कश्मीर में जनवरी 1 1980 से रह के आ रहे हैं, मतलब अभी तक वो मिनिमम जनवरी 1 1980 से अभी एस्टेब्लिश है, उनके लिए एज लिमिट 5 पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और एक सर्विसमैन जो कि जॉब कर चुके हैं उनके लिए 3 ईयर्स। नेक्स्ट है डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन एनी हॉस्टाइल मिलिट्री ऑपरेशन, और कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट हो, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना कि आप डिफेंस रिटायर पर्सन हो या फिर नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपसे बात करूंगा। ओके, अगर आप डिफेंस पर्सनल हो आपके लिए 3 ईयर्स। नेक्स्ट है SC ST डिफेंस, अगर कोई डिफेंस मतलब रिटायर पर्सन है और SC ST में बिलोंग करते हैं उनके लिए 8 ईयर्स में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई जॉब कर चुका है उनके लिए क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, ध्यान से सुनो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ओके, और जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको 40 ईयर्स रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, मतलब आपको मैक्सिमम 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC ST में बिलोंग्स करते हो आपको 45 ईयर्स तक रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ओइडू या फिर डिवोर्स्ड वुमेन, अगर आप में कोई भी ओइडू हो या फिर डिवोर्स्ड हो, काइंडली मुझे कमेंट करना, मैं आपको मतलब 1 to 8 बात करूँगा। अगर आप ओइडो या फिर डिवोर्स्ड वुमेन हो, आपको जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम 35 एज तक अप्लाई करने को मिलेगा। अगर आप SC ST में बिलोंग करते हो आपको 40 एज तक मतलब अप्लाई करने के लिए मिलेगा, स्पेशली CGL के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर्स एंड सोशियो इकोनॉमिस्ट हैव एटलीस्ट 5 years ऑफ मिलिट्री सर्विसेज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रेसिपेंट SSC CGL, उनके लिए 5 years रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये था SSC CGL का जो एज लिमिट, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आप सीरियसली गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह का ऑथेंटिक अपडेट्स आपको देता रहूँगा और कुछ भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आए फास्ट आपको मैं बताना चाहूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।